सर आपका क्या नाम है? फरीद अंसारी। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो क्यों हार गए वो? 17 में चुनाव क्यों हार गए? 17 में हारे, फिर 22 में हारे, 27 में फिर हारेंगे और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, दंगे नहीं हो रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सेफ्टी पे काम हुआ है और बहुत ही निडरता के साथ आजकल महिलाएं हमारी घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं। सर अगर 2017 के पहले की बात करें, 2017 के बाद की बात करें, पहले लोग निकलने से डरते थे, आज रात को 11 बजे 12 बजे कोई भी टहल रहा हो तो कहीं दिक्कत नहीं होती। आदरणीय योगी जी का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे प्रदेश के वासी और प्रमुख रूप से महिलाएं सब सुरक्षित हैं। तो बाबा जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो हर दिलों की धड़कन है, उनकी वजह से पूरे प्रदेश में विकास रहा है। 2017 से पहले 2017 के बाद में जमीन आसमान का फर्क है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पहचान टूटी दीवारों, कम सुविधाओं और बच्चों की घटती उपस्थिति से जुड़ चुकी थी। कई बच्चों के सपने संसाधनों की कमी में पीछे छूट जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा में बड़ा परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया। स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास और बेहतर शिक्षण वातावरण। आज सरकारी स्कूल नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प ने सिर्फ भवनों को नहीं बदला, बल्कि शिक्षा के माहौल को भी बदला है। बच्चों में सीखने का उत्साह बढ़ा है, अभिभावकों का भरोसा मजबूत हुआ है और विद्यालयों में छात्र उपस्थिति में सुधार आया है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण पर ध्यान दिया गया। विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं ने ड्रॉप आउट दर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज तकनीक आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था सरकारी स्कूलों तक पहुंच रही है। यानी अब सपनों और संसाधनों के बीच की दूरी कम हो रही है। नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कायाकल्प को देश के सामने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये सिर्फ भवनों का निर्माण नहीं, भविष्य निर्माण का अभियान है। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालय नई ऊर्जा, नई सुविधाओं और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां कभी चुनौतियां थीं, आज वहां अवसर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा से समृद्ध, संकल्प से सशक्त उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कायाकल्प, बदलती शिक्षा, बदलता भविष्य। सर आपका क्या नाम है? फरीद अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। सर कैसा लग रहा है, क्या लगता है कि 2017 के बाद विकास हुआ है? सर 2017 के बाद विकास हुआ है, इसीलिए आज देखिए इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है कि 413 करोड़ की नई योजनाओं आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को सौगात दे रहे हैं लखनऊ वासियों के लिए। केवल लखनऊ वालों के लिए है और काम लगातार चल रहा है। जब से योगी ने सत्ता संभाली 17 के बाद, तब से विकास आज लखनऊ में जगह जगह ग्रीन सिटी और ओवरब्रिज, तमाम तरह की योजनाएं, ग्रीन सिटी, सभी चीज़ बन रही है। और साफ़ सफाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, ये सब एक अच्छी तरह से कर रहे हैं काम जी। सर अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे कार्य हुए हैं, ग्रीन कॉरिडोर हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर रोड की भी हम बात करें तो रोड भी बहुत ज़्यादा पहले से सुधार आया है। पर सर सवाल बहुत उठते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है और ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ बोला जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़मीनी स्तर पर कार्य सब हो रहा है। देखिए, राशन मिल रहा है सभी को बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री योजना, कितनी योजना बनाए बताएं आपको, सुकन्या योजना, कौन ऐसी योजना जिसका लाभ नहीं मिला? कोई कहते हम मुस्लिमों के बता रहे हैं ये कि सभी योजनाओं का लाभ माननीय योगी जी बिना भेदभाव के दे रहे हैं। अब जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ही वो। और एक अच्छा कानून व्यवस्था चल रही है, काम हो रहा है। और विपक्ष जो आरोप लगाता है, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो क्यों हार गए वो? 17 में चुनाव क्यों हार गए? 17 में हारे, फिर 22 में हारे, 27 में फिर हारेंगे और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश उप्रेती है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं लखनऊ नगर निगम से ही हूँ और लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है।
सर इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, योगी जी भी अभी रहेंगे, सम्मानित भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसमें नगर निगम की सहायता के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, स्वच्छता अभियान की जहाँ तक बात है उसमें खाली नगर निगम को ही दोषी ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। ये हम जो भी निवासी हैं, लखनऊ शहर के निवासी हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इसको स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता हर आदमी की जिम्मेदारी है और स्वच्छता का माहौल अपने आप में एक शक्तिपूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, तो हम सबको मिलके इसका पूरा करना चाहिए। और पिछली बार नगर निगम ने अच्छा प्रयास किया था और हमारे सीमित संसाधन होते हुए हमने इतना बड़ा कार्य किया और हम पूरे इंडिया में 3rd नंबर पर आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा सर, अगर 2017 के पहले की बात करें, 2017 के बाद की बात करें, तो क्या लगता है कितना चेंज आया है? चाहे हम विकास की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, आदमी का सबसे बड़ा जो हमारे योगी जी हैं, जो एक उनका जो जिस शालीनता कह लीजिए, डर कह लीजिए, जो भी उन्होंने दिखाया है, उससे आज हमारे देखिए दंगे नहीं हो रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। और ये भी तो एक अच्छा परिणाम है जो हमारा, तो आपको उनके कार्यों से स्वयं प्रदर्शित होता है कि हमारा प्रदेश इस वक्त किस गति से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक रही लखनऊ की बात, तो लखनऊ ने भी, आप लोग खुद देखते हैं आज लखनऊ कहाँ तक डेवलप हो गया है। लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है, खरीदने की कैपेसिटी बढ़ी है, मकान लोग खरीद रहे हैं, पहले लोग किराए पे रहा करते थे। तो ये अचीवमेंट तो है नगर निगम का। और नगर निगम का क्या, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश का, हमारे योगी जी का, हमारी माननीय महापौर का, और भी जितने हमारे मंत्रीगण हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत हमारे सनातन की है, जो आज परचम फैला रहा पूरे में। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, आज लोग मंदिरों में भीड़ है आपको ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये एक अच्छा परिणाम है, सुखद परिणाम है। हमको चौतरफा विकास देखना है और स्वच्छता तो एक मेन है। वो हमारे बापूजी महात्मा गांधी के ज़माने से ये बात चली आ रही है कि भाई हमें स्वच्छता पे जोर देना चाहिए। हो रहा है धीरे धीरे, मगर हमारे जो निवासीगण हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जहाँ तहाँ उठा के कूड़ा फेंक देते हैं, वो फेंक देते हैं। तो व्यवस्थित रह के अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम होगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें, जैसे पहले भी सरकारें रही हैं, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो योगी जी दावा करते हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, महिलाओं की सुरक्षा भी स्ट्रिक्ट कर दी है, और कहीं ना कहीं जो लखनऊ का सौंदर्यीकरण है उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जो पुरानी सरकारें थी उनके समय में क्या परेशानियां थी, सीमित संसाधन थे। भारत विश्व में आज विश्व गुरु के श्रेणी में आ रहा है, तो धीरे धीरे संसाधन भी बढ़ रहे हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। और हिंदुस्तान के लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट रहा है संचय करने का, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। हम बचाने की ज़्यादा उसमें रहते हैं, और जो हमारे संसाधन, सीमित संसाधन हैं, उसमें हम जीवित रहते हैं। होगा, धीरे धीरे विकास होगा, मगर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसको आगे ले जाना है। मेरा नाम आरती सिंह है। कहाँ की रहने वाली है? मैं लखनऊ की। मैम, कैसा लग रहा है? इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है नगर निगम के लिए, सुषमा खरवाल जी भी मौजूद हैं, अभी योगी महाराज भी यहाँ पे आने वाले हैं, कैसा लग रहा है मैम? सबको ही फील होगा, खास करके हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा तो लगेगा ही। हमारे इतने अच्छे नेता हैं, हमारे इतने अच्छे गार्जियंस के रूप में मिले हैं मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैम, जैसे आप खुद एक महिला हैं और एक समय था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे पेरेंट्स ही रहते थे वो भी डरते थे बच्चियों को सिर्फ स्कूल पर ले जाने या वहाँ से वापस लाने में। क्या लगता है मैम, कितना बदलाव हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में और महिला सुरक्षा में? मुझे मतलब आई फील पर्सनली तो मैं कहूँ कि बहुत ही, और बाकी जहाँ तक जनता की बात है, लोगों की बात है जो हमारे लोग रहते हैं, और मुझे लगता है कि अगर सेफ्टी की बात कहें तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सेफ्टी पे काम हुआ है, और बहुत ही निडरता के साथ आजकल
महिलाएं हमारी घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और उनके अंदर और जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं डरते। मुझे बिल्कुल ये फील नहीं होता कि मैं 12 बजे रात को, 1 बजे रात को भी निकलती हूँ, 2 बजे रात को निकलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं डरती हूँ। और ये भी होता है कि कोई नहीं डरता। आज की डेट में पहले से अब की अपेक्षा में बहुत ही निडरता हो गई है और बहुत सेफ्टी है, और हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शीर्ष नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा मैम, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, या फिर जैसे हम देख रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर लाया गया, फिर उसके बाद एक्सप्रेसवे भी हुआ है, मेट्रो का भी निर्माण, जहाँ जिस जगह पे मेट्रो नहीं जा पा रही है वहाँ भी कोशिश की जा रही है वहाँ पे भी उसका निर्माण हो, ताकि जो रोड पे जो इतने ट्रैफिक लगते हैं, जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, उनको रोका जाए। तो क्या लगता है सरकार ये जो इतने सारे कार्य कर रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? उसका असर पड़ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप लोग भी रोड पे निकलते हो, हमारी जो रोड मैपिंग है हमारी बहुत अच्छी है। ग्रीन कॉरिडोर जो बना है वो हमारी सेफ्टी और लोगों के कन्वीनियंट के लिए बना है, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें बहुत डेवलप है। और आपके 2017 में जो 2017 से लेकर के अभी तक 26 तक की जो कार्य प्रणाली है हमारी सरकार की बहुत अच्छी है। इसकी नीतियों पे बहुत अच्छा काम हुआ है और हो रहा है। सर, ये जो सरकार की पहल है स्वस्थ, स्वच्छ और समर्थ लखनऊ, और इसके तहत कई सारे कार्य भी किए गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, मेट्रो हो गया, तो क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, अब लखनऊ का विकास काफ़ी हो गया, तो माननीय राजनाथ सिंह ने जो है इस समय जितना भी ग्रीन कॉरिडोर हो गया है, उनके साथ विधायक भी लगे रहे, तो अच्छा परिणाम आया है कि अब बस ये है कि उसमें कायदे से लोग चलें तो और अच्छा हो सकता है। अच्छा, 17 के पहले की अगर हम बात करें और 17 के बाद की बात करें तो कितना अंतर? नहीं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि एक समय था कि लड़कियां घर से निकल नहीं पाती थी, माँ बाप ही डरे रहते थे कि स्कूल जा रही है, स्कूल से हम ही लेके आएंगे, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। क्या लगता है कितना बदलाव आया? नहीं, इसमें तो लाइन आइडन बहुत तगड़ा बदलाव आया है। अब लड़कियां हमारी जो भी हैं, बहन हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, आप कोर्ट जा सकती हैं। हम लोग के यहाँ कोई डर ही नहीं है, कोई डर तो नहीं है, मतलब कोई अब थूक भी नहीं सकता है रोड पे। नहीं तो ये तो घूमना फिरना तो बहुत, हाँ, लड़कियां क्यों नहीं टहलेंगे, खेलेंगे। हम लोग तो देखते रहते हैं, हम स्पोर्ट्स गए हैं तो हमें अच्छा लगता है कि लोग, लड़कियां स्विमिंग भी कर रही हैं, तैर भी रही हैं, दौड़ भी रही हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नगर निगम वाले भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है। कई जगहों पे कूड़े के डंपिंग पॉइंट बने हुए थे, वो सब ख़त्म करके वहाँ बढ़िया पार्क का डेवलपमेंट हो गया है। बाकी और भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी सारे आ गए हैं, डोर टू डोर भी बढ़िया हो गया है, पहले से बेहतर है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर हम 9 साल पुराने लखनऊ की बात करें और 9 साल बाद के लखनऊ की आज की बात करें, तो लगता है कि विकास हुआ है, या फिर जो अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत वाला अभियान जो चल रहा है, लगता है उस पर काम किया गया है नगर निगम की तरफ से? बहुत जब हम जो है 9 साल पहले यहाँ पे आए हैं तो यहाँ उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो है तब से लेके अब तक का जो है, जो भी हमने देखा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएँ हो गई हैं अब तो काफ़ी। और जिधर भी जाए देखे, चाहे पुराने लखनऊ की तरफ चले जाइए, चाहे इधर चले जाइए, नए इधर आप देख ही रहे हैं कि कान्हा स्टेडियम की तरफ बहुत बढ़िया सुविधाएं होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। और पर्यटन विभाग भी बढ़िया जो है व्यवस्थाएं देती चले जा रहे हैं, तरह तरह के पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। और डबल डेकर बस देखिए जो है टूर ट्रेवल के लिए दिए जा रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा, योगी सरकार के कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं, अखिलेश जी की भी सरकार रह चुकी है, योगी जी की अभी चल रही है, 9 साल पूरे हो गए, फिर 27 का चुनाव भी करीब में ही है, तो क्या लगता है उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो चीज़ें छिपी नहीं हैं, सबके सामने हैं, जो भी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। आज 27 भी आगे ही जाएंगे। मैं पीयूष दीवान, गुरुनानक वार्ड से पार्षद हूँ मैं। सर, कैसा लग रहा है? इतना भव्य आयोजन हुआ है, आपको अभी सम्मानित भी किया गया है, योगी जी अभी खुद उपस्थित होने वाले, कैसा लग रहा है? हमारे लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी मेयर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने 3 साल पूरे होने पे हम सबके ये एक अच्छा सा भव्य आयोजन रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लखनऊ के विकास की बात है तो लोगों को खुद नज़र आता है, आप सड़कों पे निकलते हो, आज से 15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है। कानपुर जाना हो, देखिए एक्सप्रेस वे तैयार हो गया है, जो आपको 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, अब आप 30-40 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसका भी उद्घाटन होने ही वाला है जल्दी।
इसी महीने शायद हो जाएगा। तो बहुत विकास हो रहा है और आगे आपको नज़र आएगा। सर अगर 2017 के पहले की बात करें, 2017 के बाद की बात करें, तो जैसे बहुत सारे दावे होते हैं सरकार की तरफ से कि हम इस क्षेत्र में विकास करेंगे या हम लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देंगे, महिला सुरक्षा पे ध्यान देंगे, तो क्या लगता है सर ज़मीनी स्तर पे भी काम हुआ है कि बस कहने की बात? महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो आपको खुद नज़र आता होगा, आप एक महिला हैं, पहले लोग निकलने से डरते थे, आज रात को 11 बजे 12 बजे कोई भी टहल रहा हो तो कहीं दिक्कत नहीं होती। नहीं, हर 10वें दिन हफ्ते भर में सुनाई देता था कि चेन स्नैचिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब आपको कहीं कुछ सुनाई नहीं देता होगा। निडर महिलाएं अपने प्रदेश की घूमती हैं। आदरणीय योगी जी का ही आशीर्वाद है कि आज हमारे प्रदेश के वासी और प्रमुख रूप से महिलाएं सब सुरक्षित हैं। अच्छा सर, अगर विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे हम देख रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो चुका है, फिर एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन हो रहा है या होने वाला है। हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल में भी चेंजेस आए हैं ताकि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उन्हें भी बचाए। तो इन सब का असर आपको क्या लगता है क्या पड़ने वाला है? देखिए, इस समय विकास हो रहा है। जितने भी बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्याएं रहती थी, अब अपने हमारे आलमबाग में कैंट विधानसभा में एक अवध चौराहा है, उसमें भी अंडरपास बनाया जा रहा है। वहाँ भी जाम की स्थिति बनी रहती थी, 5-6 महीने में वो बन के तैयार हो जाएगा और आपको मुझे लगता है लगभग सब चौराहों पे जाम से निजात मिलेगी। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगे क्योंकि 4 बार का मैं पार्षद रहा हूँ। हरी सुंदर और स्वच्छ राजधानी लखनऊ गढ़ रहा है और खासकर जो बाबा जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो हर दिलों की धड़कन है, उनकी वजह से पूरे प्रदेश में विकास रहा है। और उनका साथ देने के लिए हमारी सुषमा खड़गवाल जो मेयर रही हैं, बहुत सारा वर्क कराया है पूरे लखनऊ में, जो आसानी से हर मोहल्ले हर गली में आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। अच्छा सर, विकास की अगर बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या लगता है 2017 के पहले और 2017 के बाद कितना चेंज आया? 2017 से पहले 2017 के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब से हम लोगों के बाबा जी आए हुए हैं, पहले विकास की गति कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब सारे प्रदेश को बड़ी बड़ी रोडें बना करके चारों तरफ जोड़ा गया है। जहाँ 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, वहाँ 2 घंटे में हम लोग गंतव्य स्थान पे पहुँच जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश की है। ये सब बाबा जी की वजह से, माननीय मोदी जी की वजह से उपलब्ध रहा है। मैं दीपू जायसवाल, पार्षद नगर निगम लखनऊ। सर इतना भव्य आयोजन हुआ है, अभी सुषमा खरवाल जी खुद आई थी मिलने के लिए सबसे, और आपको सम्मानित भी किया गया, कैसा लग रहा है सर? एक्चुअली सम्मानित होना स्वयं में इसलिए अच्छा लग रहा है कि महापौर जी के कार्यकाल में 3 साल जो इन्होंने बेमिसाल कहा है, उसके तहत ही 413 करोड़ की लागत से 342 जन कल्याणी परियोजनाओं का जो उद्घाटन आज है, इसमें हम सबके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी आ रहे हैं, केशव मौर्य जी आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक समेत तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं। तो ये विकास की जो परियोजनाएं हैं, ये इसकी प्रेरणा हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही मिली। और इसकी सबसे बड़ा अगर हमारा विजन कोई है तो केंद्र में बैठे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा होगा लखनऊ कैसे बढ़ा, लखनऊ कैसे स्वच्छ हुआ। आपने देखा होगा IIM रोड पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, कूड़े का ढेर था, जो अब हम लोग निकलते तो वो हमेशा सुलगता रहता था और ये सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये कूड़े का ढेर कैसे हटेगा। लेकिन हमारी योजना, हमारा विजन और हमारे मुख्यमंत्री की स्वच्छ जो विकास की कहानी थी, उसको साकार किया महापौर जी ने, और वो कूड़े का ढेर हटा और उस कूड़े का सलूशन भी बना और वहाँ पे एक अच्छा बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, जो आज वहाँ पे लखनऊ के लोगों को घूमने का एक अच्छा माध्यम मिला, साधन मिला। विकास बढ़ता जा रहा है लखनऊ में। परिवहन की दृष्टि से आपने पूरा देखा होगा, लखनऊ, आप लखनऊ में रहते हैं, कि बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, पुल बने हैं, परिवहन सुगम हुआ है। बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ को जो लोग पहले बीमारू प्रदेश कहते थे, आज वो उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज पूरे देश के इन्वेस्टर यहाँ पर लखनऊ में आके अपनी योजनाएं लगा रहे हैं, अपनी योजनाएं ला रहे हैं। भयमुक्त लखनऊ हुआ, भयमुक्त प्रदेश हुआ है। चाहे माताएं हों, चाहे बहनों, आप स्वयं को सुरक्षित मान नहीं होंगी। आप जब बाहर निकलते होंगी तो पहले डर लगता था कि हम कैसे जाएंगे, चोर और चुक्कों का डर था, तमाम अपराधियों का डर था। लेकिन आज हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटी, हमारी बहन रात में 12-1 बजे तक की स्वच्छंद होकर लखनऊ में विचरण करती है, घूमती है। यही हमारा बदलता हुआ लखनऊ है और यही हमारा विकास है।
और मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की योजनाएं हमारी महापौर जी ने जो दिया है, आप उसके पीछे अगर कोई प्रेरणा है तो मुख्यमंत्री जी की है और देश में हाल में प्रधानमंत्री जी के है। 2014 से लगातार हम बढ़ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया हमारा लखनऊ, आबादी बढ़ी, ज़मीन बढ़ी, ज़मीन के रेट बढ़े, और कितना हमारा विकास होना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम बात करें 2017 के पहले और 2017 के बाद के, तो क्या लगता है सर कितना चेंज आया है? क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल बहुत उठते हैं कि काम नहीं किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं स्ट्रिक्ट है, सिर्फ बुलडोज़र चला देना है और कोई कार्य नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत से सवाल आपके हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर अपना वजूद बचाना है तो हम डेली कुछ ना कुछ बोलेंगे, और हमारा सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पेपर है। अगर हम इस पे बोलेंगे नहीं तो हमारी बात कैसे जाएगी? तो हमें अपना वजूद भी बचा के रखना है। अगर हम अपना वजूद नहीं बचाएंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? लेकिन सारी चीज़ें फीकी पड़ चुकी हैं। हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और बाकी हमारी 25 से 30 करोड़ की आबादी प्रदेश में है। हम सब जगह पहुंच तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा विजन है कि भय मुक्त समाज हो, अपराधी मुक्त समाज हो, उत्तम प्रदेश बने, और इन्हीं योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। बाकी विपक्ष अगर है तो कुछ ना तो कुछ कहेगा ही कहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम स्वयं नहीं कह सकते हैं। उसके पास भी कुछ है तो वो कहते रहे, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे।